Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 22 तारीख है आज दिसंबर की, the 22nd of December. It's Thursday यानी जुमेरात का दिन. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. I hope you're doing very well wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. Lots and lots of changes happening and lots of unexpected and more unexpected. Expected तो नहीं होंगे. Unexpected and more unexpected things happening in the country. बहुत कुछ आ रहा है, बहुत किस्म के changes आ रहे हैं. Whether it's who's in power and then उसी से associated who's now going to be in power actually has come into power in the world of cricket also. So बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं. Allah Ta'ala khair rakhe. That's all that I can pray for and that's all I'm going to comment upon. What's happening around the world? Interesting चीज़ें. जो जितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैक्सिमम शेयर करूंगी. व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, उसके हवाले से भी बात करेंगे. टेक स्पेस के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है. गूगल का राइवल है, दे जॉइन फोर्सेस इन ऑनलाइन मैप्स. उसके हवाले से भी बात करेंगे. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने परसों पूछा था ना, डिसिप्लिन के हवाले से बात की थी. दैट डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन. सो उसी से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया. दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी थिंक अबाउट. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर सोचते हैं. अक्सर कोई ख्याल आता है, वही ख्याल अक्सर आता है हमें, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं क्योंकि उस ख्याल में कोई या चाहत होती है या कोई सोच होती है या कोई एक एस्पिरेशन होती है. इस तरह की चीज़ें. दुनिया क्यों गोल है वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बट या इवन अगर दुनिया गोल है, अगर इस तरह का ख्याल भी आता है तो यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. You can research about it, you can put a paper forward about it. तो कोई भी ख्याल जब बार बार आता है उसकी पूरी एक कहानी होती है कि why is it a reoccurring thought. कोई complicated कहानी नहीं, बट वो मैं आपको फलसफा शेयर करूंगी अराउंड 10:30. इसी से इंस्पिरेशन है आज के सवाल की, एंड दैट इज कोई ऐसा ख्याल या कोई ऐसा आइडिया जो अक्सर आपके दिमाग में आता है लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं करते. You don't do anything about it. What's a thought or an idea that often comes to your mind but you don't really do anything about it? Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. जहाँ सवाल पोस्ट भी हो चुका है उसी के थ्रेड के नीचे आप पोस्ट कर सकते हैं. अच्छा, I see जो जवाब अभी आए हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई बहुत ही कोई अजीब सी इतनी टेढ़ी बात करे कि वो बिल्कुल नामुनासिब हो, तब ऐसे शख्स को म्यूट या ब्लॉक करती हूँ. अदरवाइज नहीं करती हूँ. हर तरह के लोग जो है वो हर तरह की बातें करते हैं. कोई बहुत गंदी घटिया बातें अगर करे तो फिर आपका दिल नहीं चाहता है कि आप इट डजंट मैटर इफ दैट पर्सन इज फॉलोइंग यू. तो कुछ दिन पहले भी ये हुआ था. आज के सवाल के हवाले से मैं ये क्यों मुंसलिक कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जवाब है जो नहीं देख पा रही हूँ. आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज. सो अगर आपका जवाब शामिल ना हो तो अगर आप खैर ब्लॉक किया हुआ है तो क्या ही कोई डीएम करेंगे, बट आई डोंट नो मैं क्यों वो जवाब नहीं देख पा रही हूँ. एनी हाउ दोहराई देती हूँ आज का सवाल. एक ऐसा ख्याल या ऐसा थॉट दैट कम्स टू योर माइंड ऑफ्टन, अक्सर आपके दिमाग में वो ख्याल आता है लेकिन आप उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं. दैट इज स्पेसिफिकली द आंसर. अच्छा, ऑल्सो जमाल कहते हैं आज आपकी आवाज कट रही है. हेलो भी कट गया था. अच्छा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. हम चेक कर लेते हैं कि क्यों है ट्रांसमिशन के हवाले से कोई सिलसिला, बिकॉज माइक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है. बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो जमाल. 22 तारीख है आज और आज सालगिरह है हमारे एक लिसनर की, जिन्होंने कल बाकायदा याद दिलाया ट्विटर पे कि कल आप मुझे विश कर दीजिएगा. आई होप कि आप ट्यून्ड इन हैं. मसरूर खान साहब, इतना पोलाइट मैसेज है, कहते हैं मिस सलमीन अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई रेगुलरली लिसन टू योर प्रोग्राम व्हाइल गोइंग to my office. I am a government officer and I belong to Lahore. On tomorrow, 22nd December 2022 is my birthday. I would like if you will announce it tomorrow in your program. Regards, Masroor Khan. So sweet. Like, see, honestly, that's such a polite message and such a sweet way कि मैं आपको याद दिला रहा हूँ कल मेरी सालगिरह, आप प्लीज विश कर दीजिएगा.
बहुत सालगिरह आपको मुबारक हो मसरूर साहब, खुश रहिए, आबाद रहिए. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे. आई होप खैर खैरियत से आज का दिन आपका गुजरे, खासतौर पे अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है और चूंकि फॉग और स्मॉग बहुत ज़्यादा है तो आई होप के सब खैरियत रहे, सेहत के हवाले से, आपकी जनरल ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, और आगे आने वाले साल भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन गुजरे. अगर किसी और की भी सालगिरह है, आपके किसी अजीज की, डू लेट मी नो. यू कैन ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. बकिया चीजों पे नजर डालेंगे इसके बाद. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक ख्याल जो आपके दिमाग में अक्सर आता है, कोई आइडिया, कोई कुछ भी हो सकता है, बट आप उसके बारे में कुछ करते नहीं है. यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट. नाउ इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ ख्वाहिश और एन एस्पिरेशन. इट कुड ऑल्सो बी समथिंग जो आपको बहुत बॉदर करती है. कोई चीज़ जो आपको तंग करती है, लेकिन उस तंगी को ख़त्म करने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं. कोई एहसास हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, एंड यस कोई हॉबी, कोई एस्पिरेशन, कोई ख्वाहिश, इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. लेकिन वो चीज़ अक्सर आपके दिमाग में आती है और आज तक आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं है. कुछ अरसे से बार बार आपके दिमाग में आ रही है, and you're not really doing anything about it. That's the question that I'm asking you this morning. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Also, phone lines are open today. 05170800197. That is 051708019 You can call and इसी के हवाले से आज बात कर सकते हैं हम. What else is happening around the world? 2023 रवां साल के मुकाबले में ज्यादा गर्म साबित होने का इम्कान है. क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे. लाहौर चक्की मालकान ने आटा मजीद महंगा कर दिया. फिर की ऐसी की करा, क्या खाएं हम? हवा नहीं, हवा भी नहीं खा सकते, इतनी पोल्यूटेड हवा है. खैर, अल्लाह ताला खैर रखे. बट लेट्स सी ये क्या है. कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा. ये कल मैं देख रही थी, देयर सेइंग कि कोई मजीद नया वेरिएंट आया है या वही वेरिएंट और वेव एक बड़ा सा आया है. और चीन में ही कह रहे हैं कि अगेन लॉकडाउन वाली सिचुएशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट इज स्टार्टेड, एंड वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज इंटेंसिटी इसकी कही जा रही है. कल मैंने 2-3 जगह ये पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा है बीमार एंड होने के, तो ज़्यादा लोगों की तादाद एंड अमवात के हवाले से बात हो रही थी. सो विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस. और क्या जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ल्ड कप की बदतरीन 11 में शामिल कर लिया गया. दैट्स रियली मीन. दैट्स रियली रियली मीन. मीन इन द सेंस, आई मीन, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि स्किल सेट को कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट वर्स्ट 11, लाइक सीरियसली. चले on the basis of it's not like he didn't score. पाकिस्तान में व्हाट्सएप और फेसबुक का कम्युनिटीज फीचर मुतारिफ करा दिया गया है. ये क्या है, इस पर भी नजर डालेंगे. आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात. आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात ऑन ट्विटर ऑल्सो. आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात ऑन फोन लाइन्स ऑल्सो, जो कि ओपन है 051708019 यानी 051708019. All right, this news just coming in that excuse me, Joyland has been shortlisted for the 95th Academy Awards, Oscar Awards की बात हो रही है. Official nomination थी इस साल की from Pakistan. Now, official nomination का मतलब होता है कि उसको नुमाइंदगी करते हुए किसी एक कोई भी आपका आर्ट फॉर्म हो, कहीं पे भी कोई कंपटीशन हो रहा होता है, तो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए कोई चीज़ प्रेजेंट मतलब सबमिट की जाती है. ज़रूरी नहीं है कि वो सेलेक्ट हो, क्योंकि दुनिया भर से मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो, अगर चलें ऑस्कर्स की बात करें, मुख्तलिफ ज़ुबानों में फिल्म जो हैं वो हर कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सबमिट की जाती हैं. तो सबमिट आपके जो फ्रेटर्निटी होती है, यानी कि यहाँ पे फिल्म फ्रेटर्निटी, उसकी जानिब से सबमिट की गई है. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. व्हाई एम आई एक्सट्रीमली हैप्पी? लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी. देखे बगैर, जाने बगैर, समझे बगैर कि जॉयलैंड है क्या कहानी. किसी से एक जब रिलीज से पहले भी जो इख्तलाफात जो सामने आए थे, वो ये लोगों को पता नहीं था कि क्या है, सोच लिया था और एक एक्सट्रीम एंड पे जाके उसको एक मजहब से मजहब में लपेट के एक बहुत ही गलत रंग दे के कि ये ऐसी फिल्म है और ये इसमें ऐसा है. देखे बगैर, रिलीज ही नहीं हुई थी तो लोगों ने देखना क्या था? जब देखी ही नहीं थी तो फिर कैसे पता स्टोरी क्या है? सो एनी हाउ, सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. कहते हैं कि ये फिल्म जो है, साइम सादिक जो कि ही इज द जीनियस बिहाइंड द फिल्म, ही हैड बीन मैनिफेस्टिंग एंड वांटिंग टू पुट टुगेदर सच अ कॉन्सेप्ट
since the past 9 years. So अभी मैंने ये पढ़ा है. 0517080197 पे कोई गाने के दरमियान कॉल कर रहा था. मैं गाने के दरमियान तो फोन कॉल जो है वो नहीं अटेंड कर सकती. तो 0517080197 पे बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज जो कि आप अक्सर सोचते हैं लेकिन आप उसके बारे में कुछ करते नहीं. अक्सर वो ख्याल आपके दिमाग में आता है, अक्सर कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है लेकिन आप उसके बारे में कुछ करते नहीं है. वो क्या ऐसी चीज है? यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी ढेर दुआएं. अच्छा, जबरदस्त. शुक्र है, मालिक का एहसान है. वेरी गुड. हो गया. कोई ऐसी बात है? जी आपकी. मैं कह रही हूँ कोई ऐसी बात है शहजाद भाई जो कि आपके दिमाग में अक्सर कोई ख्याल आता हो लेकिन आप उसके बारे में कुछ करते नहीं है? नहीं, आप ही अभी शुरू कर दी है. क्या? अच्छा. आपने बड़ी शफकत फरमाई है. 3-4 हफ्तों से मेरे हालात अल्हम्दुलिल्लाह जितने बेहतर होने थे वो दिन ब दिन जो है ना वो बेहतर होने शुरू हो गए हैं. आपने हकीकत में मेरी इतनी एनर्जी आप ही बढ़ाई है ना. मेरी सोच से ज्यादा नहीं तो मैंने तो कितने साल इसी तरह जाया कर दी है हकीकत में. या वाकई में आप जब ऐसी बातें करते हैं ना तो मुझे लगता है कि मतलब नॉट कि आप दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं लेकिन इतना असर होता है क्या? किसी की बात से इतना असर हो सकता है? नहीं, आपकी हकीकत में ये बात नहीं, दिल बहलाने वाली बात नहीं है. अच्छा. क्योंकि हालांकि मैं काफी अर्से से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. दरमियान में मिस हो गया था क्योंकि मैं वो मैसेज वगैरह जितना कर नहीं सकता हूँ. तो कॉल आप लेते बहुत कम थे. इस दफा तो आपने शफकत की, आपने दरमियान भी कॉलें लेनी शुरू कर दी है. तो अभी मैंने मोबाइल जब ऑन किया अभी तकरीबन 9:30 बजे के करीब. अच्छा. तो आप नंबर रिपीट कर रहे थे. मैंने बोला आप ही तो पहले सिर्फ हफ्ते वाले दिन वो भी कभी कभार मौका देती थी. अभी तो दरमियान भी कॉलें लेनी. हाँ, छोटी बात. जब हम बात करते हैं ना तो ये सारी बातों से ज्यादा हम मवाद पे बात करते हैं. अच्छा, मुझे दूसरी बात अभी है बताएं, आप गाँव या घर कब गए थे आखिर? मैं अभी तकरीबन अभी 19 तारीख को वापस आया हूँ. अच्छा, आप हो के आए अभी? घर पे सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी दुआएं, अल्लाह पाक का शुक्र है. गुड. हो गया. मालिक का एहसान है आपकी दुआओं की. तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं रह गई है जिसके बारे में आप सोचते रहे और कुछ करते नहीं है? कुछ भी ऐसा नहीं है? कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, यानी 10 बजने वाले हैं तो मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. जमाल, आपने जवाब आज दिया है कल के सवाल का, तो आज के सवाल का जवाब कहाँ है? द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज कि कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में अक्सर आती है, a thought or an idea that comes to your mind very often, but you don't do anything about it. It's very important. ऐसा नहीं है कि हम overthinkers हों, लेकिन a lot of people do this. In fact, most of us, something or the other will reoccur in our mind. कोई हादसा हो सकता है, कोई वाकया हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई हरकत, कोई जज्बा, कोई किसी शख्स से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, कोई एस्पिरेशन, कोई गोल हो सकता, एनीथिंग एट ऑल, समथिंग दैट कीप्स कमिंग टू आवर माइंड. लेकिन स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग यू, आप उसके बारे में कुछ करते नहीं, ऐसा ख्याल. दैट इज व्हाट यू गोइंग टू शेयर. 10 बजे के बाद फोन लाइंस भी ओपन रहेंगी. 0517080197 पे गुफ्तगू जारी रहेगी 10 बजे के बाद. फिलहाल के लिए सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, कोई ऐसा ख्याल या कोई ऐसा आइडिया जो अक्सर आता है आपके दिमाग में, रिकरिंग जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन आप उसके बारे में कुछ करते नहीं है या करती नहीं है? वजह भी आप बता सकते हैं, बट प्राइमरीली व्हाट इज इट दैट यू कीप थिंकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन, लेकिन आप उसके बारे में कुछ भी नहीं करते. क्यों नहीं करते ये भी बता सकते हैं. What else is happening? फोन लाइंस भी बाय द वे ओपन है. 0517080197. आज के सवाल के हवाले से बात कर सकते हैं. कोई और अच्छी बात करना चाहें, आप उस पर बात करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, यू मोस्ट वेलकम टू कॉल ऑन 0517080197. अच्छा जी, और फिर क्या हो रहा है? आलूदा फिजा से बीमार होने वालों में कराची की आवाम सर फहरिस्त है. नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. इतनी आदत हो गई है आलूदगी की लोगों को कि मतलब उनको एहसास ही नहीं होता है. अगर पता भी है कि इसकी वजह से बार बार रिकरिंग बीमारियां हो रही हैं तो फिर भी कुछ नहीं करते हैं.
बिकॉज गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो हम भी कचरा फैलाते रहेंगे और माहौल में आलूदगी होती रहेगी और सड़ा हुआ डीजल का धुआं जो है वो भी हवा में जो है वो एमिट होता रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमिट होती रहेंगी, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हमारा काम नहीं है। एनीहाउ, सो कराची में क्या हो रहा है जी, पाकिस्तानी डॉक्टरों, माहिरीन और दीगर समाजी कारकुनों ने कहा है कि कराची शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हवा का मेयार इंतहाई तबाहकुन हो चुका है और यही वजह है कि पूरे मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर होने वाले मरीज सबसे ज़्यादा शहर कराची में मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसमें नहीं लिखी हुई है, ये भी कंसिडर करने की ज़रूरत है कि कराची और लाहौर दोनों में आलूदगी बहुत ज़्यादा है। कराची में लोग भी बहुत ज़्यादा है ना, पोल्यूशन भी बहुत, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन तो है ही, तो ज़्यादा लोगों का बीमार होना, एक क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यानी आलूदगी बहुत ज़्यादा है फ़िज़ा में, और दूसरा क्योंकि तादाद ज़्यादा है लोगों की तो ज़्यादा लोग ही मुतासर होंगे। ये दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। 2 ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्सेस इन द वर्ल्ड आई थिंक विंटर में जो है उसमें शुमार होता है शायद कराची और लाहौर, और पिछले 3-4 साल से ये होता चला जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सांस की बीमारियां हों, माहौल में आलूदगी से अपेरेंटली यानी ज़ाहिरी तौर पे तो ये लगेगा कि आप इमीडिएटली आपको सांस की बीमारी होगी, लेकिन चूंकि आपके जिस्म के जितने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से मुतासर करती हैं। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ फ्री ऑक्सीजन, आई मीन गुड क्वालिटी ऑक्सीजन, यू डोंट फंक्शन। हैरत की बात यह कि मेहनती लोग हैं कराची के, एक सेकेंड, इतने मेहनती लोग हैं कराची के, लेकिन इसके बावजूद कि इतने मेहनती लोग हैं इतने जिद्दी कैसे हो सकते हैं कि आलूदगी के बारे में कुछ भी ना करें। खुद इंटेलिजेंट लोग, रिसोर्सफुल लोग खुद भी तंग आए हुए हैं, देख रहे हैं कि मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, करना कुछ नहीं है उसके बारे में। और क्या हो रहा है जी दुनिया में, बात करते हैं इसके बाद, स्टे ट्यून्ड। तो मैं अपने तजर्बे से ही आपको बताती हूँ। आज 2 दिन से मैं आपका जिस्म आपको बताने लगता है ना जब कुछ गड़बड़ है, तो 2 दिन से मुझे लग रहा था कि क्या खुश्की ज़्यादा है, ड्राइनेस ज़्यादा है हवा में, जिसकी वजह से गला थोड़ा खसखसा रहा है। और अभी तक तो यही लग रहा है, बट 2 दिन से मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा जिस्म बैठ रहा है इन द सेंस के वो वाली लेवल ऑफ एनर्जी मुझे नहीं लग रही थी जो वैसे जनरली होती है या पिछले हफ्ते तक थी। तो यानी मैं अपने ओन पे फाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कमज़ोर नहीं होना है, यानी इम्यूनिटी जो है वो कम लेवल जो है वो बरकरार रखनी, कम नहीं होनी है और बीमार नहीं होना है। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज वी ट्राई टू बी स्ट्रॉन्गर अबाउट थिंग्स, तो हम कहते हैं ना अच्छा पुश एज मच एज यू कैन या ट्राई एज मच एज यू कैन, और हम कभी कभी ज़्यादा पुश कर जाते हैं। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर इमोशनली जज्बाती तौर पे या आप फिजियोलॉजिकली जिस्मानी तौर पे कभी ना अप टू इट फील कर रहे हो तो डोंट ड्राइव योरसेल्फ क्रेजी विथ गिल्ट अबाउट यार वो रह गया, यार ये आज अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज यू आर ह्यूमन राइट। आप कभी 10 साल में एक दफ़ा अगर बीमार हुए हो, या अक्सर, जो कि हम अक्सर ही, अब अक्सर लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ हो जाता है बिकॉज माहौल में आलूदगी इतनी ज़्यादा है और बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल गई हैं। तो एज आई ऑफ्टन से दैट तंदुरुस्त से तंदुरुस्त लोग जो हैं वो कुछ चीज़ों को जल्दी कैच करने लगे हैं या रीअकरिंग हो गया है लोगों के लिए। उस दिन आई मेट अ वेरी पुराना कॉलीग ऑफ माइन, कहीं मैं निकली हुई थी तो बात हो रही थी, मैंने कहा यू आर फीलिंग ऑल राइट, उसने कहा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं मेरी कल से। तो मैंने कहा आजकल कुछ फैला हुआ भी है, कहता है उसने बताया मेरी बेटी को हुआ, फिर मेरे बेटे का हुआ, फिर मेरी बेगम को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर वापस मेरे बेटे को हुआ, फिर वापस मेरी बेटी, मतलब इन द सेंस दैट पीपल आर प्रोन टू मोर डिजीजेस नाउ। बट आई एम ट्राइंग टू से दैट कुछ मैंने तो कम ही लोग ऐसे देखे हैं जो अगर बीमार हो या तबीयत ठीक ना हो या किसी किस्म की तकलीफ हो तो क्या खैर है, काम का देखा जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है, मुझे ज़्यादा लोग अब ऐसे दिखते हैं जो कि अपने आप को ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं। तो आप पुश करें अगर आप करना चाहते हैं, बिकॉज कभी कभी वही बात कि आप मेंटली अगर स्ट्रांग हैं तो कभी कभी असर भी करता है एंड इट हेल्प्स यू काइंड ऑफ गो थ्रू। लेकिन इफ यू ट्राई योर बेस्ट, इफ यू नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, और फिर भी अमेजिंग ना कोई चीज़ हो या मुकम्मल ना हो पाए, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ इमोशनली, बिकॉज वो इमोशनली जब आप हार्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का वैसी रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी अगर डाउन हुई हुई होती है वो और ज़्यादा नीचे खिंच जाती है।
समझ आई? यानी जिस्मानी तौर पे अगर आप लो फील कर रहे हैं और उस वजह से आप ना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाए किसी भी चीज़ में, तो आप फिर जब डिसहार्टन होते हैं और आपको लगता है यार ये क्या हो गया यार, अभी मेरी तबीयत ख़राब होनी थी उस वजह तो वो और ज़्यादा आपकी तबीयत फिर जो है वो पुल डाउन होगी और ज़्यादा जल्दी होगी. And सुबह को जब when I woke up in the morning I could tell something is off with my जिस्म today. I can't tell क्या है. I don't know कि नींद की कमी है या ठंड लगी है या क्या हुआ है, लेकिन आज definitely I am a little mellow. मेलो का मतलब क्या होगा उर्दू में? मेलो का मतलब क्या होगा वैसे उर्दू में? ट्रांसलेशन उसकी मेलो इज लाइक थोड़ा तहम्मुल वुड बी रॉन्ग बिकॉज तहम्मुल तो आराम से होता है, राइट? मेलो इज जस्ट बहुत ज्यादा एनर्जी वाली फीलिंग ना मुझे आ रही है ना मैं उस तरह निकाल पा रही हूँ. एटलीस्ट मुझे तो ये लग रहा है. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में होर फिर की हो रहा है. मुसरत मुस्कान कह रही है गुड मॉर्निंग, क्लाउडी मॉर्निंग एंड रेनी मॉर्निंग वेदर एट मॉर्निंग टाइम एंड विद दिस वॉइस गुड मॉर्निंग. जबरदस्त हो गया मुसरत. आपका स्पेसिफिक इलाका कौन सा है? अगर मुझे सही तरह याद है तो आप भावलपुर से मैसेज करती हैं, राइट? अगर मुझे सही तरह याद है तो बारिश हो रही है क्या या बारिश जैसा समा हो रहा है, ये जरूर बताइएगा. ओवर थिंकिंग कम करनी है, जमाल इकबाल कहते हैं. किस हवाले से जमाल इकबाल कहते हैं? ये तो अच्छा कल के सवाल के हवाले से था. उसके अलावा आमिर कहते हैं, आमिर उचकज़ई कहते हैं स्काई डाइविंग है ऐसी चीज जिसके बारे में अक्सर वो सोचते हैं लेकिन कुछ करते कभी नहीं है, वो स्काई डाइविंग है. अच्छा इसकी वजह भी बता दें मुझे, स्काई डाइविंग क्यों नहीं करते आप और शौक क्यों है करने का? दैट वुड आल्सो बी नाइस टू नो. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट. समटाइम्स वन कैन डू समथिंग अबाउट इट, समटाइम्स अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस. डोंट लेट वन डू एनीथिंग अबाउट इट. हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे हम निकले. ख्वाहिशात जरूरी नहीं होता है और उस रेफरेंस से सवाल नहीं था, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग. सवाल उस किस्म का था कि ख्वाहिश भी हो सकती है, चाह भी हो सकती है, गिल्ट भी हो सकता है, क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, बट एक ही रीअकरिंग चीज कोई बार बार अगर दिमाग में आए लेकिन आप उसके बारे में कुछ ना करें. मिसाल के मैं वैसे कहती हूँ मिसाल के तौर पे हम बैठे बैठाए, ज्यादातर घरों में आजकल हो रहा है, हम नहीं कहते क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है. हम कहते हैं ना, कमेंट पास करते हैं. दिस थॉट कम्स टू आवर माइंड अगेन एंड अगेन. तो दिस थॉट कम्स टू आवर माइंड एज ऑब्जर्वर्स, एज बाय स्टैंडर्ड बाइज, वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज. यानी कि हम तमाशबीन की तरह जो है वो खड़े होकर देख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं. तो एक ख्याल हमारे दिमाग में बार बार आता है ना कि हो क्या रहा है, हम क्या उसके बारे में कुछ करते हैं? नहीं. तो जरूरी नहीं कि अपनी जात से रिलेटेड हो या एज आई सेड एस्पिरेशंस या कोई गोल से रिलेटेड हो. इट कुड जस्ट बी एनीथिंग दैट रीअकर्स इनटू योर माइंड. बट एज आई सेड इसका एक बड़ा डीप फलसफा है ऑफ व्हाई समथिंग रेपिटेटिवली कम्स टू योर माइंड. उसकी मतलब 2-3 वजूहात होती हैं. I'll talk about those 2-3 वजूहात इसके बाद. Stay tuned. Alright, so 2 things. एक तो आज के सवाल का फलसफा एंड दूसरा ये that इसके बाद then I'm going to wrap up because मुझे ब्रेक्स में बहुत ज्यादा गला घर 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 कर रहा है. घर घर वाकई कर रहा है, खर खर नहीं कर रहा, घर घर कर ये वाली आवाज आ रही है. बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है तो वो फिर जल्दी रैप अप कर लूँ, आई थिंक बेहतर होगा. अच्छा, फलसफा बिहाइंड टुडेज सवाल वाज, दिस इज समथिंग दैट आई सॉ पिछले हफ्ते ही मैंने देखी थी. देयर इज दिस साइकोथेरेपिस्ट, उन्होंने एक बात, ये और भी साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने ये बात हाईलाइट की है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था दैट एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग में बार बार आ रही है, इवन अगर बहुत अरसे बाद आ रही है या कुछ अरसे के लिए रुक के और दोबारा आ रही है, मीन्स इट नेवर लेफ्ट योर सिस्टम. मीनिंग टू से दैट आपके अगर जिंदगी मसरूफ है, बिजी है, नहीं बिजी है, आप जिंदगी में खुश हैं, नहीं खुश हैं, अचीव बहुत सारी चीजें कर ली, नहीं कर ली, यानी कि मिला सब चीजों का, अच्छे लम्हात से गुजरे हैं और एडवर्स सिचुएशंस भी आपने मैनेज किए हैं. इतनी सारी चीजें हम कंसिस्टेंटली थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर लाइफ गुजरते हैं. लेकिन अगर एक सर्टन ख्याल बार बार रिअकर कर रहा है, that means that it has stayed in our system, and something that stays in our system for so long means that we want to do something about it. It's just the when we will. तो कभी भी अपने आप को, यार मेरे दिमाग में क्यों ख्याल आ रहा है, मैंने तो कुछ करना नहीं है,
डोंट इग्नोर इट. सो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से माहिरीन का कहना है कि कोई भी ख्याल जिसका बार बार आपके दिमाग में आना आपको एक ये इंकशाफ होता है कि ये ख्याल मुझे बार बार आ रहा है, वो आपकी ज़ात से रिलेटेड हो ना हो, आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ख़ानदान से रिलेटेड हो, अच्छी बात हो बुरी बात हो, उसकी रीअकरेंस का ऑटोमेटिकली मतलब है दैट इट मीन्स समथिंग टू यू. अब उस पर एक्शन आप नहीं ले रहे हैं, उस पर एक और किसी दिन हम फलसफा जो है वो उसका डिस्कस करेंगे कि एक्शन लोग क्यों नहीं लेते हैं एंड हाउ डज वन गेट वन सेल्फ टू कन्वर्ट वंस थॉट्स इनटू वंस एक्शंस. लेकिन नेवर अंडरमाइन अ थॉट दैट रीअकर्स इनटू योर माइंड, यानी कभी आप उसको कम अहम ना समझें, या ये अपने ख्यालात में से कभी भी किसी ख्याल को एक दफा आया 10 दफा आए ये मत समझा करिए पता नहीं कैसा ख्याल आ रहा है मेरे दिमाग में, अनलेस खुदा ना खास्ता कोई बुरी चीज हो, तब भी उसको आप दबाने की कोशिश ना करें, उसकी जड़ तक जरूर पहुंचने की कोशिश किया करेंगे. सो आई सेड आई एम गोना रैप अप द शो जल्दी अभी, बिकॉज माई थ्रोट इज बॉदरिंग मी बहुत ज्यादा. जैसे क्या कहते हैं इसका एक लफ्ज होता है, ये जो आवाज जो मैं निकाल रही हूँ, इसकी वजह से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगर सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.